अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिज़नेस मॉडल्स। आपने पहले भी कई तरह के बिज़नेस मॉडल्स को स्टडी किया होगा। आपने मार्केटिंग में, आपने एंटरप्रेन्योर में काफ़ी सारे बिज़नेस मॉडल्स को स्टडी किया होगा कि कोई भी बिज़नेस मॉडल है उसको अप्रोच करने से पहले आपको कोई रिसर्च करनी पड़ती है कि आया इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, और अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस मॉडल अचीव करते हैं तो उसका इम्पेक्ट कैसा होता है। कुछ इसी तरह के मॉडल्स हम स्टडी करने वाले हैं अपनी बिज़नेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इसमें फर्स्ट वन हम जो चीज़ लेंगे दैट इज़ बिजनेस मॉडल्स। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि बिजनेस मॉडल होता क्या है, इसको क्या कहते हैं। According to definition, a business model is a company's method for making money in the current business environment. It includes the key structural and operational characteristics of a firm, that how it earns revenue and make profit. Business model एक नाम से ही जाहिर है कि बिजनेस करने का एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो कंपनी है उसने क्या अर्न करना है, रेवेन्यू अर्न करना है। ठीक है, कोई भी बंदा इस दुनिया में बिज़नेस करता है तो उसका बेसिक पर्पस ये नहीं होता कि उसने नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो है वो बढ़ाने हैं। नो, उसने हमेशा रेवेन्यू, उसने प्रॉफिट जो है उसको गेन करना है। ठीक है, अब इसमें दो हमेशा अप्रोचेस आपने जहन में रखनी है। पहली तो एक स्ट्रक्चरल और दूसरी ऑपरेशनल। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर आपने कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे सेटअप कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसमें हायरिंग, उसमें एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी, उसमें वर्क, ये सारा स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग है, कैसे कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या होना चाहिए, पहले तो इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, कोई प्लानिंग होगी, कुछ होगा तो आगे उस पर वर्क करेंगे ना। फिर आ जाते जी ऑपरेशंस। अब वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए आपने बनाई है, उसमें उसके पर्पस क्या है, उसका जो ऑपरेशंस होंगे वो कैसे होंगे। इफ़ इट इज़ अ बैंक तो बैंक के ऑपरेशंस किस तरह से जो है वो लिए जाएंगे। इफ़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइक कोई आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है तो उसमें आपने टेक्सटाइल के जितने भी आपने वेरिएंट्स लेकर आने तो वो ऑपरेशनलाइज कैसे होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि जब हम घर बनाने लगते हैं तो घर ऐसे दिमाग में सोच के नहीं बन जाता कि यहाँ पे ये वाला रूम डालना है, वहाँ पे ये वाला रूम डालना है। नहीं, हमें पहले उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग से क्या मुराद है कि आपने प्रॉपर मैपिंग उसकी करनी है, एक नक्शा जो है वो तैयार करना है जिसमें प्रॉपर मेजरमेंट्स होती हैं कि आपने यहाँ पे इतनी जो है वो लॉबी छोड़नी है, इतने रूम्स होंगे, इतनी स्टेयर्स होंगे। ये सारी प्लानिंग करके फिर आपको पता चल जाता है हाँ जी अब मैं इसको ऑपरेशनलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, उतना मेरे पास बजट होगा, उतनी मेरे पास चीज़ें होंगी। इसे कहते हैं एक तरह से प्लान। ठीक है, एक मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल चीज़ें हैं इसमें हमेशा यही बात को जहन में रखना है कि आपने अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट जो है वो कैसे जनरेट करना है। ठीक है, इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, इसमें आप सबसे पहले एक बिहेवियर पे, स्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं ताकि जो कल को आप मॉडल्स को अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट आपको कैसे जो है ना वो अचीव होगा। क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है हमने हमेशा अपनी आसपास की लोकेलिटी को भी फोकस करना होता है। सोशली भी हमने देखना है, इन्वायरमेंट को भी हमने देखना है, गवर्नमेंट को भी हमने देखना है, पॉलिटिकल को भी हमने देखना है, सारी चीज़ें हमने देखना है। क्योंकि समटाइम आप कोई ऐसा अप्रोच यूज़ करने जा रहे होते हैं कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, तो क्या होता है कि आपको रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से बैन भी हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब है जी एलिमेंट्स की हम लोग जो है बात कर रहे हैं। किस तरह के और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं बिजनेस मॉडल के। नॉर्मली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल एलिमेंट्स। ठीक है,
पहली तो इसमें चीज़ आ जाएगी सर्विंग के लिहाज से, हु इट सर्व्स, कि आप जो बिज़नेस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं इसने सर्व किसको करना है, इसकी कम्युनिटी कैसी है, टारगेट ग्रुप कौन सा है इसका, ठीक है। उसके अलावा है जी प्रोवाइडिंग, व्हाट इट प्रोवाइड्स, जो भी आप मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो प्रोवाइड क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेक्स मनी, हाउ इट मेक्स मनी। अब क्वेश्चन इज़ दैट सारी चीज़ें होंगी, आपको ये पता चल गया कि आपने सर्व क्या करना है, किन लोगों को करना है, फिर आपने क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अब ये भी तो पता होना चाहिए कि आपने उसमें से अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंपैटिटिव एडवांटेज, लाइक हाउ इट डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर कंपैटिटिव एडवांटेज, ठीक है। आपने कैसे जो है ना अपने आप को अपने राइवल से ऊपर लेकर आना है। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट एंड सर्विस, हाउ इट प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट एंड सर्विस, कैसे आपने डिलीवरी करनी है या आपने कोई चीज़ आपने कैसे जो है ना मार्केट में लेकर आनी है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सारी ये आपके जो हैं बिज़नेस मॉडल के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम टाइप्स ऑफ बिज़नेस मॉडल्स की तरफ, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैंने ओनली 11 टाइप्स ऑफ बिज़नेस मॉडल्स के जो टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इससे कहीं ज़्यादा जो है ना बिज़नेस मॉडल्स के टाइप्स हैं, नॉर्मली 22 25 टाइप्स हैं, अब इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, लेकिन हमने जो बेसिक जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा वो हमने 11 टाइप्स के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनको स्टडी करना है। जैसे कि कस्टमर सोल्यूशन प्रॉफिट मॉडल, B2B बिजनेस टू बिजनेस, प्रॉफिट पायरामिड मॉडल, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, इसको इंस्टॉल बेस्ड रिजर्बिलिट मॉडल भी कहा जाता है, एडवर्टाइजिंग मॉडल, स्विच बोर्ड मॉडल, टाइम मॉडल, एफिशिएंसी मॉडल, ब्लॉकबस्टर मॉडल, प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, एंटरप्रेन्योरल मॉडल, डिफेक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। इसके अलावा और भी लातादाद किस्म के मॉडल हैं, लाइक स्पेशलाइजेशन प्रॉफिट मॉडल, इसके अलावा ब्रांड प्रॉफिट मॉडल, स्पेशलिटी प्रोडक्ट प्रॉफिट मॉडल, लोकल लीडरशिप प्रॉफिट मॉडल, ट्रांजैक्शन स्केल प्रॉफिट मॉडल, साइकिल प्रॉफिट मॉडल, वैल्यू चेन पोजीशन प्रॉफिट मॉडल, आफ्टर सेल प्रॉफिट मॉडल, न्यू प्रोडक्ट प्रॉफिट मॉडल, रिलेटिव मार्केट शेयर प्रॉफिट मॉडल, एक्सपीरियंस कर्व प्रॉफिट मॉडल, लो कॉस्ट बिजनेस डिज़ाइन प्रॉफिट मॉडल। ये जो बाकी फर्दर मैंने बताए हैं इन मॉडल्स को हम डिस्कस नहीं करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग जिसको स्टडी करने वाले हैं वो यही हैं जो 11 है। आई नो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये देख के ही परेशान हो जाएंगे कि 22 के 22 25 जो है हमें बता दिए हमने सारे पढ़ने। नो, इट डजंट मीन कि आपने सारे पढ़ने हैं, आपको थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले अपना कस्टमर सोल्यूशन प्रॉफिट मॉडल जो है B2B इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। बिल्कुल इसके सारी जो आपकी स्लाइड्स हैं इसके एंड में देखिएगा, मैंने थोड़ा सा जो है आपको ग्राफ्स की फॉर्म्स में भी मैंने पिक्चराइजेशन दे दी है कि आपको पता चल जाए कैसे जो है ना ये मॉडल्स की स्टेट होती है। अच्छा जी, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि ये किस तरह का मॉडल है। इट्स मोर लाइक ए कंसल्टिंग मॉडल। कंसल्टिंग में आप क्या देते हैं, लोगों को मशवरा ही देते हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। बिजनेसमैन को हमने जो है उनको हमने कंसल्ट करना है, ठीक है। मैंने इसमें कॉमन सी एग्जांपल दी है कि जैसे IBM है और रैकल है, HP है, ठीक है। इसमें बेसिक जो मकसद है दैट इज़ इन्वेस्ट टू नो द कस्टमर। इसमें आप कोई सोल्यूशन जो है वो डेवलप करेंगे, आप कोई रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करेंगे, ठीक। उसके अलावा आगे है जी प्रॉफिट पायरामिड मॉडल। ये जो मॉडल है इट्स लाइक अ पिरामिड, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंट पिरामिड्स पढ़े होंगे, जैसे हायरार्की सी है, नीड होती है बंदे की, फिर आप शेल्टर जो है वो ढूंढते हैं सम टाइम, इसी तरह का आपके पास एक पिरामिड जो वो होता है। अच्छा, हमने इसमें क्या चीज़ देखनी है। द प्रोडक्ट पायरामिड प्रॉफिट मॉडल अटेम्प्ट्स टू कैप्चर मल्टीपल मार्केट्स विद मल्टीपल ब्रांड्स। मल्टीपल मार्केट्स को मल्टीपल ब्रांड से आपने डिस्कस करना है।
इस तरह के बिजनेस मॉडल में कंपनी सेल लोअर एंड मिडिल क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट ए कॉस्ट और एट ए लॉस। ठीक है, जो जितनी भी कंपनीज होंगी स्टार्टअप में सबसे पहले अच्छी लोगों को गैदर करेंगी। ठीक है, उसमें गैदर करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपने थोड़ी सी लो क्वालिटी रखी, फिर उसके बाद क्वालिटी से मुराद है बिल्कुल फजूल किस्म की घटिया क्वालिटी नहीं देते, मतलब उस जिस आप जो है कॉस्ट के ऊपर वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं उसे थोड़ा सा कम करके आपने मार्केट में उसे सेल आउट करना है। देन सेल प्रीमियम गुड्स इन द सेम कैटेगरी एट अ सिग्निफिकेंट मार्जिन कवरिंग द लॉसेस इनकर्ड बाय अदर ब्रांड्स। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने लो कॉस्ट के ऊपर अपनी चीज़ों को वो सेल आउट करना है, फिर मीनवाइल जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है उसी चीज़ को आप जो है प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर सेल आउट करने लग जाते हैं। लोगों को पता चल जाता है हाँ जी क्वालिटी तो ये भी बहुत अच्छी है, इसमें आप जितने भी आपके खसारे जो भी लॉसेस हैं वो आप कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें हुआ कि एक तरह से आप एक फायरवॉल जो है वो जनरेट कर लेते हैं मार्केट में आने के लिए। एक तरह से क्या करते हैं, एक जो बेस लेवल है उसे अचीव करने के लिए आप एक फायरवॉल जो है वो एक बना लेते हैं। ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपके जो कदम है वो स्टेबलाइज हो जाए। इसमें क्या करना चाहिए, जो बेस होगी आपकी वो लो प्राइस्ड होगा, हाई वॉल्यूम होगा। देन जो आपकी टॉप जो है टॉप इज़ हाई प्राइस लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसमें जो कॉमन सी एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं वो जनरल मोटर्स, जीई, उसके अलावा जो मेटल है एक टॉय कंपनी है। ठीक है, ये भी इसी तरह का लाइक एनिमेशन टाइप के टॉयज़ और इस किस्म की चीज़ें देती है, बहुत जानी मानी फेमस आप जो है ये कंपनी है। इसको आप मज़ीद गूगल सर्च भी कर सकते हैं। थर्ड वन जी है हमारा टाइम मॉडल। टाइम मॉडल नाम से ही बहुत इजी है, जो है आप इसे खुद भी ज़हन में लगा सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्पीड आर द कीज टू सक्सेस इन द टाइम मॉडल लाइक गूगल, सोनी, इंटेल। ठीक है, इसमें टाइम मॉडल में क्या टाइम टू टाइम भी क्या मतलब टाइम किस किस्म का टाइम जो है वो चल रहा है, आप वक्त के लिहाज से अपनी चीज़ों को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं, अपने आप को मज़ीद जो है एडवांस फॉर्म में लेकर आते हैं। आप जितना R&D के ऊपर फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा जो आप जो है सक्सेस को हासिल करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसे मार्केट में लेकर आने के लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आपने फोकस ही नहीं किया तो आप लॉन्ग टर्म तक जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कैरी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपने R&D करके एक प्रोडक्शन और सर्विस को आपने वहाँ पर एक मुकाम पर ले और उसे छोड़ दिया, मज़ीद उसमें आपको एडवांसमेंट नहीं लेकर आ रहे, तो हो सकता है कि बाकी जो राइवल्स आपके कंपेटिटर्स होंगे वो बहुत जल्दी उसमें मज़ीद R&D करके कोई न्यू प्रोडक्ट की फॉर्म ले आएँ और आपसे काफ़ी आगे चले जाएँ। ठीक है, तो बेसिक क्या हो गया, इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया, टाइम टू मार्केट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है जी फोर्थ वन, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम इंस्टॉल बेस्ड और रेजर ब्लेड मॉडल। इसमें है जी अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, स्पेसिफिक किस्म की आपके पास फॉर्म्स होंगी। ठीक, a container and the supporting structure that interconnects the components and the container for its integrity। जैसे कि जिलेट है, कोका कोला। ठीक है, इसमें क्या है जी सेगमेंटेशंस कर दी जाती हैं। ठीक है, आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से आप सेगमेंटेशंस कर देते हैं, जैसे आपके बेवरेजेस हो गए, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, आप सेगमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो चेन एक ही होती है लेकिन आप उसके जो है वो जो मल्टीटास्किंग है जो कंपोनेंट्स है उसे आप बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके जैसे जिलेट है, एक एग्जाम्पल में मैंने ऐसे पढ़ा था कि जैसे जिलेट इन्वेंटेड द क्लासिक मॉडल टू सेल रेजर्स एट ब्रेक इवन प्राइसिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी ऑन हायर मार्जिन रेजर ब्लेड्स। ठीक है,
जिलेट ने वक्त के साथ साथ बहुत मतलब पहले एक ओल्ड किस्म का उन्होंने क्लासिक मॉडल दिया, फिर वक्त के साथ साथ तब्दीली आई लोगों का। उन्होंने अपने जो कस्टमर्स थे, लॉयल कस्टमर, उनको जाने नहीं दिया। ठीक है, मतलब लोग अभी भी जो अगर रेज़र के ऊपर नाम आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जी जिलेट, जिलेट इज़ बेस्ट। बोथ फॉर मेन वुमेन, उनके लिए कैटेगरीज उन्होंने बनाई। क्लासिक मॉडल से उन्होंने थोड़ा सा एडवांसमेंट में लेकर आए और लोगों ने फ़र्क महसूस किया। तो लोग मूव भी नहीं करते कहीं और, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्किन का मामला है, इसके बारे में शायद ही कोई जो है ना कभी रिस्क लेता होगा। फिर लाइक बेवरेजेस हैं, कोका कोला और इस किस्म की चीज़ें हैं, ये डिफरेंट आगे जो है एक ही चेन में नहीं वर्क करते, डिफरेंट मज़ीद चेन में वर्क करते हैं और वक्त के साथ साथ तब्दीली लेकर आते हैं, अपने पैकेजिंग भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी हमारा स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड मॉडल, this model consists of a business offering multiple goods and services under one roof। एक ही छत के नीचे काफ़ी सारी गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बायर और सेलर हैं एक ही जगह पे। ठीक है, दस क्रिएटिंग अ नॉन स्टॉप शॉप फॉर कंज्यूमर्स। ये तो बिल्कुल सभी के बताते हुए जहन में आ रहा होगा जी ऐसी कौन सी होती है। कुछ लोग कह रहे होंगे जी मॉल, शॉपिंग मॉल्स। ऑब्वियसली शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन घर बैठे भी आपको दुनिया जहान की चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। वो क्या है? वो आपके इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है। ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के लिहाज से अच्छा, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के लिहाज से क्या हो जाएगा जी, आपके ईबे, अमेज़न, जिसमें आप हर चीज़ अपने लैपटॉप के ज़रिए जो है ऑर्डर कर सकते हैं। सुई से लेकर आप, नीडल से लेकर आप मतलब मशीनरी तक आप जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, यानी फॉर हाई कॉस्ट बायर सेलर मार्केट्स, और जिस तरह की भी आपकी जो है ना नीड्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं स्विच बोर्ड जो मॉडल है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है जी आपका अगेन ब्लॉकबस्टर मॉडल। ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। This model refers to a method of spending large amounts of money in own research or development to find many of the projects in dead ends, hoping for some to turn out as successful blockbuster, generating high returns like Disney। अब इसमें जी क्या है, अपनी ही जो लार्ज रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जिस फील्ड में है उस फील्ड में खुद ही जो है ना रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडल है ये अब इतना यूज़ नहीं होता। इसको पहले जो है ईबे और अमेज़ॉन ने भी यूज़ किया था, लेकिन उनका सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करते गए, करने से भी आपके इतने बड़े लेवल पे आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ बेहतर है कि जी स्मॉल पोर्शन ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स पेज फॉर ऑल कॉस्ट्स। ठीक है, आपके फार्मिस्ट्स, उसके अलावा जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वो इसके ऊपर काम करती है। पहले जो 30-40 इयर्स बैक इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सक्सेस लोगों को मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। अब क्या होता है कि लोग जो है सिर्फ इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि जो चीज़ मार्केट में इन होगी और जिस पे लोग ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड हो जाते हैं, लोग उसी चेन को पकड़ के उस पे ही वर्क करने शुरू हो जाते हैं, ना कि मज़ीद कोई रिस्क ले। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट लगा कर उसको डबोना बहुत गलत है, बहुत मतलब उसको बेयर करना बहुत मुश्किल काम है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल है जी डिज्नी की, और भी मज़ीद एग्जाम्पल्स हो सकती है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। डिज्नी, वॉलमार्ट, ये जो है क्या करते हैं, ब्लॉकबस्टर के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई एनिमेटेड या कोई मूवीज़ इस तरह की ट्रैक करते हैं जिसमें सिर्फ किड्स को या ऐसे लोगों को कैप्चर करना है जो इंटरेस्टेड हों सिर्फ एक तरह की चेंज को देखने के लिए, तो उन्हीं पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी एफिशिएंसी मॉडल। ठीक है,
In this model, a company waits until a product becomes standardized. Here's a mistake. And then enters the market with the low priced, low margin approach that appeals to the mass market. This model is used by airlines, Kia Motors, etc. अच्छा जी, इसका जो है ये इस वजह से यूज़ किया गया कि बेसिकली ना ये जो मॉडल है ये आपकी एयरलाइंस वगैरह भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। इसके अंदर मैस मार्केट जो है उसको कवर करते हैं आप, और कभी कभी जो आपका मार्जिन लेवल है वो इसमें ड्रॉप कर देते हैं ताकि जो लोग हैं क्वालिटी फोकस कर रहे हैं उनको इससे फ़ायदा भी मिले। ठीक है, जैसे कि आपकी किया मोटर्स हो गए और आपकी जो डिफरेंट स्पेसिफिक कुछ किस्म की एयरलाइंस हैं, इसमें था एक स्पिरिट एयरलाइंस, इसकी जो है ना बात की गई है। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक की चेन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है चेन्स डेवलप कर दी तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लायर ही होगा, ना कि एक जैसा रहे। ठीक है, लाइक the idea of this model is to develop a concept that may or may not make money on its own, but through synergy can spin off many profitable products like Walt Disney, Honda, Walt Disney और Honda, Walt Disney और Honda। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले जो है मैं आपको सिनर्जी का जो मीनिंग है वो बता दूं। इसमें ये होता है कि जो एक इंडिविजुअल की एफ़र्ट्स होती हैं उनका जो निचोड़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें उसको काउंट कर लें, और जब दो कॉर्पोरेशंस मिलकर काम कर रही हों या दो ऑर्गेनाइजेशंस, उनका जो प्रॉफिट है उसको काउंट कर लें किसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जो दो आप मिलकर काम कर रहे होंगे उनका जो एफर्ट है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादा होगा, तो इसे कहते हैं सिनर्जी बेस। ठीक है, जिसमें आप ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है लेवल को अचीव कर सकते हैं। अब जी इसमें क्या बात की गई है कि जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट से आपने एडिशनल रेवेन्यू जो है उसे जनरेट करना है। कैसे करना है कि आपने उसी लाइन में उसी चीज़ में आप किसी के साथ बेशक कोलैबोरेट करके आपने ज़्यादा जो रेवेन्यू है उसे जनरेट करना है, लोगों को गैदर करना है, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अपनी प्रोडक्ट लाइन में, अपनी क्वालिटी में ज़्यादा इन्हांसमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे होंडा है, सर्विस दे रही है, एक नाम है पूरी वर्ल्ड में, आप जो है देख लें, इवन इसकी जो मोटर बाइक्स हैं, आप इसके जो गाड़ियां हैं वो देख लें, स्पोर्ट्स कार्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा वॉल्ट डिज्नी है, ये भी इसी तरह एक फोकस है, एक ही चेन में रह के, एक ही प्रोडक्शन में रह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन करें, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब फील करते हैं कि अगर वो एनिमेटेड मूवीज़ या एनिमेटेड कार्टून्स देखते हैं तो वो दे विल फील बेटर। समटाइम्स बोरियत को दूर भगाने का भी ये ऐसा ज़रिया हो सकता है। नेक्स्ट है जी एडवर्टाइजिंग मॉडल। ठीक है, मेकिंग मनी बाय जनरेटिंग एड्स, सो सिंपल सो इजी। आपने एड्स के थ्रू जो है प्रॉफिट जो है वो गेन करना है। इसमें क्या करते हैं, स्पेशली जो आपकी वेब बेस्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, आप सोर्सेज देख रहे हैं कि किसके थ्रू जो है सबसे ज़्यादा आप एडवर्टीज़मेंट हो सकती है। आप नेट पे कोई वेबसाइट जो है वो ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास जो बैनर्स में एड्स चलने शुरू हो जाएंगे, आपकी लो थर्ड और इस तरह की जो है वो हेडलाइंस जनरेट हो जाएंगी, बैनर्स आ जाएंगे आपके पास। या आप कोई गेम डाउनलोड, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे, कोई ऐप डाउनलोड की है, उसमें भी आपके पास जो एड्स हैं वो प्ले होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक तो आप मीडियम जो है उसे देखते हैं कि किस मीडियम पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। आज की दुनिया में हर किसी के पास एवरीबडी हैव हैंड हेल्ड डिवाइसेस, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आम तम मोबाइल भी यूज़ नहीं करते, आप जो है वो महंगा वाला आईफोन और भी किस्म के मोबाइल जो हैं वो यूज़ करते हैं, क्या नाम है, सारे एंड्रॉयड मोबाइल्स यूज़ करते हैं। तो हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि कोई ऐड
आँखों को भा जाता है तो लोग उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है जिसे आप पसंद करें, उसका कोई ऐड आ गया तो आप ऑब्वियसली देखते हैं। इवन फीमेल्स हो गई, फीमेल्स ने देखना है हाँ जी गंजी हो रही हैं, आई मीन बाल थोड़े से हेयर फॉल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ऐड आ गया तो फ़ौरन उस पर फोकस करती हैं हाँ जी क्या चीज़ है बालों के लिए, ठीक है। इसी तरह कोई मतलब बीच में जो टेक्नोलॉजिकल एड्स होते हैं बहुत काम आते हैं, या तो मोबाइल फ़ोन्स के ऐड आ जाएंगे, कंट्री वाइज भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, या फिर आजकल कोविड की सिचुएशन है तो ज़्यादा वो सोप के ऐड्स आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी बंदा देखते हैं कौन सा ऐसा सोप है जिससे मैं ना मरूँ, जिससे जरासीम जो है वो मर जाए, वो उस सोप के ऊपर जो है ना फोकस कर रहे होते हैं। इस किस्म के लोग एड्स को बाज़ का स्किप ऑफ भी नहीं करते, देखते हैं। फिर न्यूज़ लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पहले तो जी बड़ी उम्र के जो लोग अफराद थे वो ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स वगैरह इनको देखते थे, लेकिन आजकल कोविड की सिचुएशन में हर कोई न्यूज़ के ऊपर बैठा रहता है और न्यूज़ देख देख के वो बेचारा बीमार ही हो जा रहा। फिर उसके अलावा जब आपके बजट जो है वो अनाउंस होते हैं तब भी आप लोग न्यूज़ के ऊपर बैठे रहते हैं। तो इसमें भी ये एक मीडियम है कि हम जी न्यूज़ चल रही हैं तो उसमें आपने जो है अपने एड्स कब जो है ना वो चलाने हैं। मीडियम भी आप देखते हैं, सोशल मीडियम देखते हैं, न्यूज़ पेपर हो गया, इसके अलावा यानी प्रिंट और डिजिटल मीडियम जो है दोनों को फोकस करना है। नेक्स्ट है जी एंटरप्रेन्योर मॉडल। इन दिस मॉडल ए कंपनी ऑफर स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स, ख़ास किस्म के बड़े यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं मार्केट निच में दैट आर टू स्मॉल टू बी वर्थ वाइल टू लार्ज कंपेटिटर्स बट हैव द पोटेंशियल टू ग्रो क्विकली। बहुत ही यूनिक कोई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना जो पहले ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई न्यू चीज़ आ गई जो किसी ने नाम ही नहीं सुना, नहीं, आप ऑलरेडी कोई एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें ही कोई न्यू एडवांसमेंट लेकर आना, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसकी लोगों को ज़रूरत भी हो, ये नहीं कि बिल्कुल कोई बेकार सी चीज़ है उसे आप कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल दूं, मैनुअल ब्लड प्रेशर को मेजर करने के जो डिवाइसेस थी जो डॉक्टर के पास जाकर वो पंपिंग की तरह से वो यूज़ की जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई। एडवांसमेंट क्या आ गई कि ऑटोमेटिक जो मशीन जो टेलर था वो आप घर में भी ला के उसे यूज़ कर सकते हैं, बाय थंब इम्प्रेशन भी आप उसको यूज़ करने लगे। ये थोड़ी सी एक न्यू चीज़ यूनिकनेस आ गई और ज़रूरत तो इसकी बहुत ज़्यादा है। पहले लोग क्या करते थे, घरों से बाहर चले जाते थे अपना जस्ट ब्लड प्रेशर जो है मेजर करवाने के लिए। नाउ अब फैसिलिटी है आपके पास कि आप घरों में भी अपना जो ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी हार्ट बीट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक जो है क्या कहेंगे उसको कि न्यू इन्वेंशंस ही आप कह लें, ठीक है। अच्छा, फिर लोगों को इसकी ज़रूरत हुई, हर घर में आने लगे क्योंकि हर घर में ऐसा बंदा ऐसा पेशेंट होता है जिसको ब्लड प्रेशर कभी लो है कभी ज़्यादा है, तो दौड़ दौड़ के कितनी कितनी दूर होते हैं ये आपकी डिस्पेंसरीज वगैरह, यहाँ पर तो नहीं जा सकते। हाँ, जिसमें क्या बात हो गई, तो ओवरकम साइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाय फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली इसमें कुछ किस्म के ना इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स जो है वो बनाए जाते हैं। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, मैंने वर्ड तो बोल दिए, जस्ट इसको कहते हैं जी सैम्पल्स, ठीक है। सैम्पल्स आप देख लें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आए दिन माइक्रोसॉफ्ट में हर ईयर के साथ वो एडवांसमेंट लेकर आ रहा है। चीज़ वही है लेकिन उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट है, यूनिकनेस है, न्यू फीचर्स हैं, नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल नहीं थी, लिख लीजिएगा। लास्ट वन है जी हमारा डिफेक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। अच्छा जी, डिफेक्टो इसका क्या मीनिंग है कि कोई स्टैंडर्ड जो कोई कंपनी नहीं दे रही, ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही, आप उस स्टैंडर्ड पे मीट अप करो, ठीक है, उस स्टैंडर्ड तक आओ। This model is based around creating the standard in a given industry and the benefits this provides in terms of profitability to a business like Microsoft, Oracle, LinkedIn, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क इफ़ेक्ट मॉडल है ये,
ठीक है, नेटवर्क बेस्ड आपका मॉडल जिसमें आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्डअप करना है। माइक्रोसॉफ्ट इट हैज़ अ स्टैंडर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा आप कोई और आ जाए आप नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली आपको इतने ज़्यादा फीचर्स, इतने ज़्यादा आपको जो है एक लॉयल्टी मिल रही है, आपको क्वालिटी मिल रही है उसके ऊपर, आप कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर आप लैंग्वेज सिस्टम पे देख लें, लोग ओरेकल पे किसी भी चीज़ पे आप देखें किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर एंटिल, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए जो लोग कहते हैं ऐसा जो हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर हो जो एंटिल ग्राफिक्स वाला हो, ठीक है, सारे तक आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन हो सकें। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। फिर आपके लिंक्डइन हो गया, फिर ट्विटर हो गया आपका, ठीक है, एक स्टैंडर्ड दे दिया ना, पूरी वर्ल्ड जो है उस पर बैठी हुई है, कहीं से भी आप किसी की भी न्यूज़ फ़ौरन आपके पास पहुंच जाती है। इट्स स्टैंडर्ड कि कोई ये नहीं आपको देखना पड़ेगा, किसे पूछना पड़ेगा। व्हाट्सएप नहीं कि हिडन है, जिसने जिसको मैसेज किया या जो शो हो रहा है वही नज़र आएगा, नहीं, एक पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है। एक यूँ समझ लें वेबसाइट टाइप है, प्लेटफॉर्म ही समझ लें कि पूरी वर्ल्ड से ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, कोई भी बंदा जो है ना उस पर अपनी जो बात है वो कह सकता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका इंस्टॉल बेस्ड मॉडल था उसमें आप एग्जाम्पल कोड ये भी कर सकते हैं, आपके कॉपियर्स हो गए, आपके प्रिंटर्स हो गए और एलिवेटर्स हो गए इस किस्म के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आपकी लास्ट जो स्लाइड है उससे आप देख सकते हैं कि इसमें कस्टमर सोल्यूशन मॉडल है। ये एक ग्राफ की फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि नीचे आपका टाइम, आपका प्रॉफिट कैसे, फिर प्रोडक्ट, पिरामिड मॉडल, एक पिरामिड की शेप में आपको एक नज़र आ रहा होगा जैसे इहराम मिस्र के पिरामिड्स हैं, ठीक है। नीचे एक मैंने बताया था एक फायरवॉल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। उसके अलावा जी प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल है, डिफेक्टो स्टैंडर्ड मॉडल आ गया, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉल बेस जो है आपके जो मॉडल्स हैं वो बेसिक, ये सिर्फ मैंने इसमें कोड किया क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए मैंने आपको ज़रा शो करवाने के लिए ये चीज़ मैंने रखी है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।